सबको प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। इस जीवन में आमतौर पे कई सारे कथा प्रथाएं, आध्यात्मिक किताबें हम पढ़ते रहते हैं, परंतु उन कथा के पीछे की मैसेज को हम समझ नहीं पाते। उस कथा को एज इट इज़ देखते हैं, उसे थोड़ा सा एज ए स्टोरी थोड़ा सा हम एंजॉय करते हैं, बस भूल जाते हैं। परंतु अपना स्क्रिप्चर्स में इतना ज्ञान छुपा हुआ है, अगर उससे आप समझ पाएँ, अगर उसे सटीक से आप जान पाएँ, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ये सच है। ऐसे ही कहानियों में से एक है सागर मंथन, जो समुद्र मंथन हुआ था। उस कहानी को आज हम चर्चा करेंगे। उस कहानी के अंदर के जो रहस्य को हम समझने के प्रयत्न करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सागर मंथन की कहानी को एक बार मैं दोहरा दूँ। इस कहानी को भले ही आप सुने होंगे, और एक बार पहले हम इस कहानी को चर्चा करके उसके बाद में उस कहानी के अंदर छुपी हुई मैसेज को समझने की प्रयत्न करेंगे, थीम को ठीक से समझने की प्रयत्न करेंगे, जिससे कि हम इस जीवन में अमल करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सागर मंथन के हम जो कहानी को इस तरह से सुने थे कि देवता और राक्षसों को इस चीज़ की प्रतीक होता है, जानते हैं कि सागर के अंदर अमृत छुपा हुआ है, जिस अमृत को पीने से हमें जरा मरण नहीं आएगा। जरा मतलब हम बूढ़े नहीं होंगे, मृत्यु मतलब हम मरेंगे नहीं, अजर अमर हो जाएंगे। तो उस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवगण और राक्षसों ने मिलकर सागर मंथन करते हैं। इस स्टोरी को बहुत छोटा से मैं बताऊंगा, क्योंकि ये अपना जो वीडियो लंबा ना हो जाए। देवताओं ने, राक्षसों ने मंदराचल पर्वत को मंथनी के रूप से, वासुकी नाम के सर्प को रस्सी के रूप से बनाकर उस मंदराचल पर्वत के ऊपर वासुकी सर्प को लपेटकर एक तरफ देवता, दूसरे तरफ राक्षसों ने मिलकर सागर मंथन शुरू करते हैं। जब सागर मंथन होता है तो मंदराचल पर्वत जो है मिट्टी के अंदर धंसते हुए जाता है। तो इस संकट परिस्थिति से निकलने के लिए भगवान विष्णु को जाके सब प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु कच्छप अवतार, कछुआ के अवतार लेकर उनके पीठ के ऊपर उस पर्वत को लेकर समुद्र में बैठते हैं। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। कुछ समय मंथन होने के बाद समुद्र से विष निकलता है, हालाहाल, जिस विष को भगवान शंकर जी पीकर उनके कंठ में रखते हैं। फिर दोबारा समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। फिर बाद में समुद्र के अंदर से कई सारा मणि माणिक्य, जो कि हीरे मोती मिलते हैं, ऐरावत मिलता है, माता लक्ष्मी आते हैं। फिर धीरे धीरे अमृत निकलता है। उस अमृत को पीने के लिए देवता और राक्षसों के बीच में झगड़ा होता है। उसे केवल देवगण ही पी पाते हैं, राक्षसों ने नहीं पी पाते। ये स्टोरी हम सब सुने हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु इस स्टोरी के पीछे मैसेज को ठीक से समझने का प्रयत्न करिए। देखिए, क्या एक पर्वत के ऊपर एक सांप को लपेट कर अगर हम खींचे, सांप रहेगा? सांप कभी भी नहीं रहेगा। सांप तो छटपटाएगा, क्या उसे तकलीफ नहीं होगा? चलिए ठीक है, उस ज़माने में उस सांप के अंदर कुछ शक्ति था, भगवान के अंदर कुछ शक्ति था, भगवान के उस लीला के कारण वो चल रहा था। चलिए, इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या एक कछुआ ने पीठ के ऊपर पर्वत को रखकर बैठ पाएगा? क्या ये संभव है? चलिए ठीक है, इसे भी हम मान लेते। भगवान के पास बहुत सारा शक्ति होने के कारण भगवान कोई भी अवतार ले सकते हैं, किसी भी रूप में आकर हमें बचा सकते हैं, कोई भी मतलब बाधा विघ्न से हमें उद्धार कर सकते हैं। चलिए, इसे भी मानते हैं। क्या इस कॉमन आइडिया को, इस कॉमन सेंस के साथ सोचिए इस चीज़ को। उसी समुद्र के अंदर विष भी था, उसी समुद्र के अंदर अमृत भी था। अगर मंथन होगा तो वो विष और अमृत मिलने के चांसेस नहीं है, घुल नहीं सकता है क्या? तो स्टोरी का थीम एक्चुअली क्या है समझने की प्रयत्न करिए। बहुत ही डीप मैसेज है। देखिए, सागर मतलब अपना मन है। मन सागर से भी बड़ा है, क्योंकि सागर को भी हम अपने मन में धारण करते हैं। अपने मन के अंदर उस इतने बड़े सागर को भी कैप्चर कर पाते हैं। मन सागर से भी बड़ा है।
सागर मंथन का अर्थ ये है कि मन मंथन, अपने अंदर जो अच्छे विचार चलता है, पॉजिटिव थॉट्स, वो देवता है। जो नेगेटिव थॉट्स चलता है, कुविचार, वो राक्षस है। तो राक्षस और देवगण सब अपने अंदर ही है। जो विचार, जो पॉजिटिव विचार हम चलाते हैं मन में, सुविचार देवता है। जो राक्षस रूपी जो कुविचार अपने अंदर चलता है, वो राक्षस है। मन के अंदर जो बुद्धि है, मन के अंदर दो पार्ट्स है। देखिए, एक बुद्धि, एक है विवेक। यूँ समझिए, मोबाइल के अंदर कई सारे ऐप्स है, सॉफ्टवेयर तो एक ही है। उस एक सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग ऐप्स है, अलग अलग ऐप्स का अलग अलग वर्क है, अलग अलग काम है। ठीक वैसे ही मन सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो ऐप्स रूपी बुद्धि और विवेक दो चीज़ है। बुद्धि क्या करता है? ज्ञान है, जो चीज़ को देखता है डायरेक्टली उसे अप्लाई करने की कोशिश करता है बुद्धि। जो विवेक होता है, बुद्धि के ऊपर अंकुश लगाता है, बुद्धि को कंट्रोल करता है, भला बुरा को परख कर भला को अपनाता है, बुरा को छोड़ देता है। तो जब बुद्धि मंद बुद्धि हो जाता है, मंद बुद्धि रूपी वो बुद्धि ही मंदराचल पर्वत है। जब हम अविवेकी हो जाते हैं, विवेकी क्या है? जब विवेक को बलवती नहीं करेंगे, सच को ठीक से नहीं जानेंगे, नॉलेज की कमी होगा, तो विवेक अविवेकी हो जाएगा। वो अविवेकी रूपी विवेक ही सर्प है। तो मंद बुद्धि रूपी मंदराचल पर्वत के ऊपर अविवेकी रूपी उस सर्प को लपेटकर भले बुरे विचार रूपी देवगण और राक्षस के साथ मन मंथन करने के लिए जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे, यहाँ पे मेडिटेशन को दर्शा रहा है। जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो मन मंथन होगा। तो होगा क्या? मन हर पल चंचल रहता है, हर हमेशा भौतिक चीज़ों के बारे में हर पल सोचते हुए व्याकुल रहता है। वैसे चंचल मन को अगर हम स्थिर करने के लिए एक जगह में स्तब्ध होकर बैठेंगे तो मन दसते जाएगा, मन कभी टिकेगा नहीं। तो इस चंचल मन को टिकाने के लिए हमें कुछ आधार चाहिए, किसी नाम की, किसी मंत्र की। कोई राम नाम हो गया, कोई ओम नमः शिवाय, ओम, कोई भी नाम लीजिए। उस नाम क्या है? विष्णु भगवान जैसे वहाँ पे कछुआ के रूप लेके समुद्र के अंदर बैठते हुए खुद के पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को लेकर समुद्र मंथन में सहायता हुए थे, ठीक वैसे ही यहाँ पे वो जो नाम है आधार है, वो नाम जो है बेस है। उस नाम को जब हम ध्यान में बैठ के स्मरण करेंगे, ओम ओम ओम, जब स्मरण करेंगे, वो नाम को आधार कर कर मन अंतर्मुखी होगा। मंत्रों के उच्चारण के मुख्य उद्देश्य मन को भौतिक दुनिया से आंतरिक दुनिया में इन्वर्ट करना, आंतरिक दुनिया में अंतर्मुखी करना। तो उस मंत्र को आधार कर कर जब हम ध्यान में बैठेंगे तो देखिए, चंचल मन को हम यहाँ पे स्थिर करने के प्रयत्न कर रहे, जो कि हमारा अभ्यास नहीं था, हम अभ्यस्त नहीं थे। हर पल हम भागते कूदते घूम रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर, चंचल होकर भाग रहे थे। वैसे भागदौड़ मचाने वाला हम जब एक जगह स्थिर होकर बैठेंगे तो मन में विकार आएगा, मन में कई सारा चिढ़ आएगा। वो चिढ़ ही विष है, वो चिढ़ ही मन मंथन से निकला हुआ हालाहल है। उस विष को शिव स्वरूपी आप पीकर जब कंठ में रखेंगे, मतलब सहन शक्ति के साथ उस चिढ़ को जब आप सहेंगे, उस विषतुल्य विकार वृत्तियों को जब आप सहकर आप ध्यान में बैठेंगे, मन मंथन करेंगे, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में, आपके वाणी में, हर किसी आपके एक्टिविटीज़ में परिवर्तन आएगा। वो जो परिवर्तन आपके अंदर आएगा, आपके चिंतन शैली में, आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, जो व्यवहार में, जो वाणी में जो भी परिवर्तन आएगा, ये परिवर्तन जो है मणिमाणिक्य से भी, हीरा मोती से भी कई गुना मूल्यवान है, कई गुना बड़ा है। क्योंकि हीरा मोती क्या है? मेटल है, एक पत्थर के समान है, ना वो बोलेगा, ना उसे खा सकते हैं, बस हम मान रखे हैं कि ये कोई मूल्यवान चीज़ है।
परंतु आपका जो व्यवहार है, आपका जो चिंतन शैली है, उस हीरा मोती से भी कई गुना बढ़कर है, कई मूल्यवान है। तो इसमें आपका परिवर्तन आएगा। ये जो परिवर्तन ही हीरा मोती, माता लक्ष्मी और ऐरावत। धीरे धीरे जब आप मन मंथन कर कर स्तब्ध होकर बैठेंगे तो मन जब स्थिर हो जाएगा, मन के पीछे की साक्षी को अनुभव कर पाएगा, मन के पीछे की चेतना को समझ पाएगा, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेगा, आत्मा बोध करेगा। जब आप समझ पाएंगे आत्मा बोध के द्वारा कि हम मन बुद्धि शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो उसी वक्त आप समझ लीजिए आप अमृत पी लिए। अमृत वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान ही अमृत है, जिस ज्ञान के जरिया आप महसूस कर पाएंगे, आप रियलाइज़ कर पाएंगे, आप जान पाएंगे कि अरे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को धारण किया हुआ आत्मा हूँ। तो आप इस चीज़ को भी समझ पाएंगे, साथ ही साथ आप अमर है, आप अजर है। शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा। शरीर पल पल परिवर्तन हो रहा है, परंतु आत्मा कभी परिवर्तन नहीं हो रहा है। आत्मा था, है और रहेगा। आत्मा शक्ति को आधार कर कर ये संसार परिचालन हो रहा है, ये शरीर परिचालन हो रहा है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। आत्मा को ना कोई अस्त्र शस्त्र मार सकता है, आत्मा को ना कोई अग्नि जला सकता है, ना पानी भिगा सकता है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। इस नॉलेज को जब आप प्राप्त कर लेंगे, उसी वक्त आप इस चीज़ को भी जान पाएंगे कि मैं अमर हूँ। आप अमृत पान कर लिए और आप अमर हो गए। यहाँ पे जब तक आपके अंदर पॉजिटिव विचार नहीं आएगा, जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, जब तक आपका मन में सात्विक विचार नहीं आएगा, जब तक आपके मन से तामसिक गुणों को आप नहीं त्यागेंगे, असुर रूपी उस नेगेटिव थॉट्स को नहीं त्यागेंगे, मन स्थिर नहीं होगा। तात्पर्य यह है, जब तक आपका विचार सतोगुण नहीं होगा, आप सात्विक नहीं होंगे, आप उस अमृत को पान नहीं कर सकते। तो आप समझ पा रहे होंगे सागर मंथन की जो स्टोरी था, उसके पीछे रहस्य क्या था। देखिए कितना बड़ा रहस्य है, हम इसे समझ नहीं पाते, हम इसे इन डीप जाके नहीं देखते। हम बस उस स्टोरी को सुन लेते हैं, भगवान ने खींच लिया, टीवी में भी कई सारा कुछ चलता है, परंतु इस डेप्थ को कोई किसी के सामने एक्सपोज नहीं करता है। इस डेप्थ को हम ना समझने के कारण उसके अंदर छुपी हुई कितना बड़ा राज को हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे। तो ये सत्य है, सागर मंथन अपना मन मंथन है। मन के अंदर जो अच्छे विचार है वही देवता है, जो बुरे विचार है वही राक्षस है। बुद्धि जब मोटा हो जाता है, मंदराचल पर्वत बन जाता है। जब विवेक शून्य हो जाता है, अविवेकी हो जाते हैं, वो अविवेकी रूपी वो अविवेक ही वासुकी सर्प है। और जो भगवान विष्णु वहाँ पे कछुआ के अवतार, कश्यप अवतार लेकर पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को बिठाए थे, यहाँ पे कश्यप भगवान के ओम नाम है, भगवान के नाम है, भगवान के मंत्र है। विष जो है अपना चिड़ है, और मणिमाणिक्य जो है अपना व्यवहार है, अपना चिंतन शैली है। आत्मज्ञान ही अमृत है, आत्मबोध ही अमृत है, जिसे कि हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसे हम मुक्ति मोक्ष कहते हैं, यही अमृत है। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।